हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस ये देखो, ये ना नेक्स्ट डे है। पिछले ब्लॉग में तो आप देखे कि मेरा दर्द से क्या हाल था। रात बहुत मुश्किल से निकला है गाइस। और मैं रात को ना दर्द की मेडिसिन पहले की पड़ी थी, तो मैं बस वही खा ली थी कि चलो रात निकल जाए, अगले दिन देखेंगे जाएंगे। फिर अगले दिन गाइस ये दोपहर का टाइम है, मैं तैयार हुई, 1 बजे लंच करने आते हैं। मैं 1 बजे रेडी थी कि आएंगे फिर चले जाएंगे। फिर वो बोले कि अब तैयार हो जाओ, थोड़ा बहुत भीड़ है, देखते हैं, अगर आप बोलोगे तो चल लेंगे, नहीं तो खाना खा के चलेंगे। आ रहे भी लंच करने 1 बजे, बोले तैयार हो जाओ, दवाई लेने चलते हैं। बस तैयार हो गई हूँ, नहा ली हूँ। मैं जाती हूँ, दवाई ले लेती हूँ, रिपोर्ट ले लेती हूँ। दवाई भी लेना है, तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दवाई लेके आती हूँ, रिपोर्ट लाती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको क्या हुआ, क्या निकला रिपोर्ट में। त्रिशा आ गई, मेरा बेटा आ गया। पापा को छोड़ दी। अरे त्रिशा तो आ गई। खाना खाओगी? पहले मैं आई, फिर मम्मी आई थी। फिर मैं खाना निकाल के रखी थी, मैं सोची फटाफट दे देती हूँ, खाना खाने में भी 15 मिनट लग जाएगा। तो मैं इन लोगों को खाना दी, उसके बाद इन तीनों का मस्ती चालू हो गया। त्रिशा को भी मैंने तैयार किया, स्कूल छोड़ के आया। मैंने देखो रोटी बनाई गाइस, सब्जी चावल बनाया कंपनी से आके। ये तो बीमारी चल रही है, मैं सारा दिन सोती देख रहा हूँ। बस सिर्फ और ना खाना निकालने में इतना स्लो, डांस करा लो पूरी जोर की मस्त डांस करती है। लेकिन ये इसकी आईडी है सितारा डांसर के नाम पे। बोला क्या बोलना चाहोगे? कुछ इच्छा है बोलने की? तुम्हारी बहन बीमार है, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। वो देखो उसका पेट निकल रहा है, आगे बढ़ रहा है, और तुम्हें पता ही फर्क ही नहीं है। खाली सोते, नींद पूरा हो गया? कब सोई थी? मौसी को बोलो म्याऊं करके दिखाएं। फिर गाइस मैं भी खाना ना खा के जल्दी चली गई थी। मैं सोची जल्दी चली जाती हूँ, डॉक्टर ना चले जाए, 2 बजे चली आती। फिर मैं गई वहाँ से, अपना सारा रिपोर्ट मेडिसिन वगैरह लेके आ गई। कैमरा वहाँ अलाउ नहीं होता, इसलिए कुछ भी नहीं अंदर शूट किए। धूप इतना तेज़ था, दोपहर का टाइम था। फिर ये मुझे घर छोड़ दिए और घर छोड़ के काम पे चले गए। और मैडम की बातें सुन के तो टेंशन ही हो गया, रिपोर्ट देख के क्या होगा। आगे गाइस मैं दवाई लेकर, अरे मेरा रिपोर्ट, जिस बात का डर था वही हुआ। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। दवाई भी ले आई हूँ, रिपोर्ट भी आ गया। रिपोर्ट तो ये है। जब से मेरी प्रेगनेंसी रुकी है ना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही रहा है। अभी तक नहीं सही हो रहा है। कुछ प्रॉब्लम ठीक हो जाता है, फिर कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाता है। ये मैं टेस्ट कराई थी खाली पेट, कराना तो पहले ही था, बट मैडम बोली करा लो, दिक्कत आ रहा, सारा कुछ चेक कर लेती हूँ। मुझे थायराइड पहले कभी था नहीं, कुछ भी तो लिखी भी नहीं थी, पहले प्रेगनेंसी में भी नहीं था। तो फिर मैं चलो बोल रही थी तो मैं चलो करवा लेती हूँ। थायराइड शुगर तो ठीक है, पर मेरा खून नहीं बढ़ रहा। टेंशन हो रहा है कि डिलीवरी होने वाला है 2-2.5 महीने बाद, अभी से भी नहीं बढ़ रहा खून, तो आगे क्या होगा। अभी वो खून कितने ग्राम है? 8.7 ग्राम खून है। ये सब तो ठीक है, बस खून ही नहीं बढ़ता। देखो सारे रिपोर्ट में ना मेरा खून ऐसा ही है, 8 ग्राम से स्टार्ट है, 9 ग्राम से ऊपर कभी गया ही नहीं, इतना कम खून है। ये पहले का है 8.2 ग्राम। ये देखो, ये कब करवाई थी, इसमें डेट होगा, ये 11/3 को करवाई थी।
बाकी जितनी बार टेस्ट हुआ ब्लड का सब इसी में है। पता नहीं क्यों मेरा ब्लड बढ़ता ही नहीं है। बस सब भगवान के भरोसे है। मैडम अल्ट्रासाउंड भी लिख दिए कि अल्ट्रासाउंड भी करा के दिखाओ एक बार। सो गाइस, ये जो मैं रिपोर्ट दिखा रही हूँ ना, ये मेरा ना तीसरे मंथ का था। बस तीसरे मंथ में ही मेरा ब्लड 10 ग्राम था। उसके बाद जो घटा ना, और जो मेरा कंडीशन बिगड़ा, और यूरिन में इन्फेक्शन था, ब्लड में इन्फेक्शन था, बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी। उसके बाद दवाई तो चलता ही था। फिर 5th मंथ में ना गाइस मैं ये अल्ट्रासाउंड करवाई थी। उस टाइम तो मेरा ठीक था, बट उसके बाद जो मेरा हालत ख़राब हुआ ना, जो कंडीशन बिगड़ा, मतलब कि ना तो मेरी उल्टियाँ रुक रही थी ना कुछ। और ये भी 5th मंथ का अल्ट्रासाउंड है, ये देखो। उसके बाद ये मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड है। जब मैं ये अल्ट्रासाउंड करवाने गई ना 5th मंथ में, तो अंदाज़ा भी नहीं था कि मुझे कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसी दिक्कत होगी। मुझे पेन बहुत होता था, ना तो मैं उठ पाती थी ना बैठ पाती थी। फिर मुझे उतना तो आता नहीं है, बट मैडम बोली ना कि जो बच्चे का विकास होता है, जो ब्लड जाता है बच्चे के अंदर थ्रू, वो जो ब्लड की जो थैली होती है ना, जो भी होती है, वो ना आपके बहुत मतलब नीचे है, जैसे प्राइवेट पार्ट के आसपास है, नीचे है। उतना मैं खुल के नहीं पूछी, मतलब बता रही थी। वही मैडम बोल रही थी कि लोअर है आपका एंटोरियल। तो इस बात का भी टेंशन हो गया कि मतलब कि वो बोली कि कोई भी झुक के काम नहीं करना है, ज़्यादा उठना बैठना, सीढ़ी पे नहीं चढ़ना है, आराम से उठना बैठना है। मतलब कि घर का काम तो बिल्कुल मना ही हो गया था, ऐसा लग रहा था। और बाकी तो बच्चा ठीक था, सब कुछ ठीक था। इसीलिए देखो गाइस, ये ना कलर वाला करवाए थे, रंगीन वाला अल्ट्रासाउंड, की देखती उसमें कुछ और दिक्कत तो नहीं आता है, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम ही बहुत हो रहा था। फिर उसके बाद ये सब कराने के बाद फिर मैं कम से कम 2 महीने तक बेड रेस्ट की, कोई काम नहीं करती थी। बस सब ऐसे ही मेरे हस्बैंड करते थे सारा कुछ, मैं ऐसे रहती थी। ये देखो, ये सेकेंड है। इसमें तो रंगीन वाले में तो दिखता भी है ना कि कैसा बच्चा दिख रहा नहीं है, कैसा मूवमेंट है। पूरा क्लियर तो नहीं आता पिक्चर, बट जितना भी आता है उतना तो ब्लैक वाले से तो काफ़ी बेटर है। तो गाइस, ये आज का रिपोर्टर। मैडम बोली है कि आप जल्दी से ना एक और अल्ट्रासाउंड करवा लो, क्योंकि 7th मंथ लग गया है। तो देखते हैं गाइस कब जाते हैं। आयरन कैल्शियम, आयरन 2 टाइम कर दिए। बोल रहे आयरन नहीं भर रहा, 2 टाइम खा के देखो। आँखों से बस पानी आ रहा है एकदम, पूरा आँख देखो कैसे सूज गया। अब जाती हूँ, दवाई खा लेती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर आराम करूँगी। देखो बेबी मूवमेंट कर रहा है। अभी मैं बोल रही थी ना, बहुत जोर का लात मारा, किक किया था। नींद भी नहीं आता, क्या ही घबराहट है। अब शाम का खाना बनाना है, दोपहर का बर्तन है वो धोना है, कपड़े भी धोने हैं, बेडशीट सब उठाना है। क्या हुआ त्रिशा? कहाँ है बिल्ली? दिखाती हूँ। फिर गाइस शाम का नाश्ता करने के बाद चाय पी ली थोड़ा सा, कि सिर भी आराम हो, माइंड फ्रेश हो। उसके बाद बेडशीट वगैरह सारा उठाई, पूरा रूम क्लीन कर दी। फिर पापा के रूम का भी उठा दी, सोची सब धुल जाएंगे कपड़े। उसके बाद रसोई में चली गई मैं। दोपहर का बर्तन है, थोड़ा चूल्हा वुल्हा क्लीन कर दूँगी। फिर देखते क्या बनता है शाम को खाना। काम इतना होता है ना घर में।
बर्तन भी धो ली, कुकर तो रह गया, अभी धुलूँगी, साफ़ नहीं होगा इतना जल्दी, भी भिगो देती हूँ। दाल ख़त्म है, इसको भिगोना पड़ेगा, बाकी सब हो गया। इतना गर्मी है ना, कपड़े धोना, बेडशीट और कुछ कपड़े हैं छत पे रखे हूँ, मशीन लगा लेती हूँ, धीरे धीरे धुल लूँगी आराम से। गर्मी देखो कितना है, मशीन लगा के आती हूँ। गाइस इतने सारे कपड़े धुलने लगे, मशीन तो लगा दियो, पानी भर लेती हूँ पहले। काम हो गया, दिन में इतना तेज़ धूप रहता है, कपड़ा धोने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, कपड़े ऐसे लगते जल जाएंगे, इसलिए शाम को ही धोती हूँ मैं, या सुबह धोती हूँ। सुबह तो धो ही नहीं, तबीयत ठीक नहीं था, अभी भी ठीक नहीं है, बट धीरे धीरे धो लूँगी। मशीन में धुलना है बस, हाथ से तो कंगाल नहीं होता है, इसीलिए सोचिए अभी लगा लेती हूँ मशीन। फिर गाइस कपड़े धोते धोते शाम 7 बज गए थे, 2 घंटे लगे कपड़े धोने में। फिर नीचे आई, देखी बेडशीट वगैरह सब बिछा दी थी मेरी बहन। फिर जो सूखे कपड़े थे वो मैं नीचे ले आई। उसके बाद अभी खाना तो बन गया था, रोटी बाकी था तो रोटी बना रही थी, आटा गूंद रही थी। खाना बन गया, खाना दे दी हूँ, दाल है, सलाद काटी हूँ, चावल तो दे आई हूँ। तो क्या हो गया, तो खाना खाना बैठी, मैंने बोला हाथ धो के आओ, और ये हाथ तो एक धो के आई है, एक हाथ से फ़ोन चला रही थी और एक हाथ से प्यार, तो फ़ोन क्या चला रही थी? बस दादी अम्मा ना को बनो नहीं बनी चीज दादी अम्मा छे खाई से, हाँ नहीं बनी चीज, हाँ ये तुम्हारी मौसी की भाषा। ये देखो आइसक्रीम लेके आई है खाने के लिए, दादा मांग रहे थे, ख़त्म हो गया उन पे, अभी एक और एक्स्ट्रा हो जाओ बेटा, दादा को दो। उसके बाद मेरे हस्बैंड का तो पता ही है आपको, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं हंसाने के लिए मुझे, कि इस कंडीशन में मैं थोड़ा हंसती रहा करूं। उसके बाद किचन में आई, त्रिशा को दूध दी, दूध फिनिश की। उसके बाद हम लोग गए सोने चले गए रात ज़्यादा हो गया था, 10:30 हो गया था। त्रिशा यहाँ बदमाशी करी जा रही थी। तो गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी तो आपको प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और थैंक यू सो मच गाइस व्लॉग पूरा देखने के लिए।